बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के क्लास में प्रीवियस क्लास में आपको पता है कि हमने इसी इर्रेगुलर प्लॉट में हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड किए थे और हर कमरे में और हर हॉल में और बाथरूम वगैरह में हमने इसके जो है ना टेक्स्ट ऐड किए हुए थे। तो आज के क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो इसकी फिक्सचर है और फर्नीचर है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि वो हम ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हम अपने ड्राइंग में, अपने नक्शे में हम जो फिक्सचर है और हमारी चीज़ें हम यानी बेड और बाथरूम में कमोड और बेसन और ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और बेड वगैरह इसको हम ऐड करेंगे। तो हमारा नक्शा और भी जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत लगेगा और पता भी चलेगा कि फ़लानी जगह पे ये चीज़ आ रही है। तो लेट स्टार्ट। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन और हर क्लास आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आज के क्लास में मैंने जिस तरह बताया टाइटल में कि आज के क्लास में हम प्रीवियस क्लास में हमने अपने नक्शे में टेक्स्ट वगैरह ऐड किए थे, यानी किचन और स्टोर हॉल वगैरह हमने इसमें ऐड किए थे रिटन से। तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह अपने नक्शे में ये चीज़ें हम फिक्स करेंगे कि इसमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ आती है और कैसे आती है। अब दो तरीके हैं, या तो आप ख़ुद बनाएं या डाउनलोड करें। ये नेट पे पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ साइट्स पे पड़े हुए और फ्री साइट्स पे पड़े हुए, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। मसलन ये चीज़ें हैं और हम इसको बना भी सकते हैं और ये बनाई भी पड़े हैं। ये सोफ़े है और ये हर चीज़ हम अपना ख़ुद से बना सकते हैं। मसलन एक टेबल को हमने ड्रा करना है तो टेबल ये ऐसे मैं जेनेरिक सा ड्रा कर लेता हूँ, आप आराम से भी ड्रा कर सकते हैं। और इसका हमने ऑफसेट लिया और ये हमने 2 इंच अंदर की तरफ से या ऑफसेट उसका फ़र्ज़ करें 4 इंच कर लेते हैं। तो ये हमने 4 इंच इसका ऑफसेट ले लिया और फिर इसको जो है ना हम लेट्स सपोज़ कि ये शीशा है, ताकि सिर्फ नज़र आए कि ये शीशा है। तो ये हमने एक लकीर बनाया और फिर इस लकीर को के साथ 2 लकीरें और बनाई है इतनी सी, और ये हम इसको मूव कर लेते हैं। मैं सिर्फ एक बना लेता हूँ, फिर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और इसी को कॉपी करके हम आगे पीछे ये चीज़ों को हम ऐड करते जाएंगे। और मैं कर तो ऑन, और ये भी हमने इसका कमांड सारे मैंने आपको बताए हुए हैं और आपने सिर्फ अप्लाई करना है। तो नो कर दिया और ये एक शीशे का हमें देगा। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इसको हम रोटेट कर देते हैं -45 पे। तो ये -45 हो गया और ये पर हम इसके सेंटर में रखते हैं। ये रहा इसका सेंटर और ये लगेगा कि हमारा ये टेबल है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं और ये ऊपर से 2D में लगेगा कि ये टेबल है। मज़ीद आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ इसको हमने यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से 2 इंच कर दिया और यहाँ से हमने 2 इंच कर दिया। फिर हमने क्या किया कि एक लकीर लेके, वैसे जेनेरिक सा मैं जल्दी बना लेता हूँ, या इसी को आप कॉपी कर सकते हैं 5 इंच, या कॉपी हमने कर दिया और इसको हम करते हैं 10, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। और एक लकीर हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं 15 कर दिया इसके साथ, और ये यहाँ मिलाया और फिर इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं
यहाँ से ये एक्सटेंड किया और यहाँ से ये एक्सटेंड किया। अब फालतू लकीरों को हम तोड़ देते हैं। ये हमने तोड़ा और ये हमने तोड़ा, यहाँ से काट लेते हैं और यहाँ से काटते हैं। ये हम काट लेते हैं और यहाँ से हम काट लेते हैं और इनको भी मज़ीद काट लेते हैं। और इसकी हम क्या करेंगे कि इसकी ऑफसेट लेंगे, मिरर करेंगे इसको यहाँ से। और ये रहा हमारा एक खूबसूरत सा टेबल बन गया। तो ये टेबल इस तरह बनते हैं, इसको भी यहाँ से काटें, ये एक टेबल हमारा बन गया। और इसी तरह इसके साथ ये सोफ़े भी बनते, लेकिन अच्छा ख़ासा टाइम लगेगा। अगर आपको चाहिए तो आप बना भी सकते हैं। और ये सेंटर टेबल है और इस तरह की चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज़ ये कार है, तो हम कार को, ये तो बहुत बड़ा है तो इसको तो फिर छोटा करना पड़ेगा। इसकी फ़र्ज़ करें हम कॉपी ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ अगर रखेंगे तो ये तो उस लिहाज से बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो हमने क्या करना है कि इसको छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे, रिसाइज़ करेंगे। रिसाइज़ कमांड लगा के इसको हम जेनेरिक सा इस तरह सा बना लेते हैं और फिर इसको मूव करके हम यहाँ रखेंगे। ये रहा हमारा। इसी तरह हम ये टेबल और ये नीचे ये बेड है और बेड के साथ ये है कालीन टाइप, इसमें सिर्फ शो करना होता है। और ये फिर हम बल्कि यहाँ से जो इसका सेंटर बनता है, यहाँ से ग्रैब करके तो हम ले आएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन इससे भी आसान तरीका, ये मैंने पहले से किया हुआ है, तो आपको आसानी के लिए मैं तरीका तो यही है, चाहे बाहर से लाए चाहे ख़ुद बनाए। और फिक्स भी इस तरह कमरे के लिहाज से करना है तो ये सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा कर चुका हूँ, बड़ा टाइम मैंने लगाया हुआ है ताकि हमारा ये वाला टाइम बच जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीक़ों को हम नहीं करेंगे, तो हम एक नया तरीका भी हमें समझ आ जाएगा कि चीज़ें किस तरह लाए जाते हैं। तो इसको हम वापस कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और कार को भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें लिखाई है इसको ऑफ़ कर लेते हैं। और इसको किस तरह ऑफ़ कर लेते हैं, इसके जाके जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम ऑफ़ करते या फ्रीज़ कर लेते तो ये टेक्स्ट वगैरह बंद हो जाएगा उसमें से। तो ये हमने पहले से मैंने ये कर लिया हुआ है इस पे जब कॉपी किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज़ इस बेड को हम ले आते, ये वॉशरूम की चीज़ है, इसको हमने उधर फिक्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये हम सेलेक्ट करते हैं बड़े तरीके से और बड़े आराम से, ताकि और चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। और फिर लेट्स सपोज़ ये हमने सारे कर दिए सेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे कॉपी कमांड लगा के कोई ऐसे कार्नर से पकड़ेंगे जो वो कार्नर इधर भी मौजूद हो और इधर भी मौजूद हो। लेट्स सपोज़ कि हम इसी कार्नर से ले लेते हैं, इस कार्नर से या इस कार्नर से उठा लेते हैं। तो जब हम इस कार्नर से उठाएंगे और इसमें लाएंगे और दूसरे जो हमारे खाली जगह है उस पर रखेंगे तो एग्जैक्ट उसी जगह पे ही रखेंगे जहाँ पर पिछले तस्वीर में या पिछले नक्शे में पड़े हुए ये चीज़ें। अब इसके बाद हम उठाएंगे, ये अलमारी टाइप है हमारे पास, ये अलमारी हम उठाएंगे। और फिर इस तरह हम ये बेड को उठा लेते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास 2 सोफ़े है, इसको हम उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता। और इसका भी यही तरीका है, कोई ऐसे कार्नर से इसको पकड़ के मसलन इससे करते किसी भी कार्नर से आप ले सकते। चलिए इस दफ़ा हम इस कार्नर से उठा लेते हैं। ये हमने यहाँ से उठा लिया और अब हम इस पे अगर रखेंगे जब, तो ये एग्जैक्ट उसी जगह पे आ जाएंगे जिसमें उसमें पड़े हुए हैं, ये उसी जगह पे आ गए। अब बारी है हमारे कार की। तो ये हम है और ये हमारी कार है और इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। और ये लेट्स पिक इट एंड
ड्रॉप हेयर। तो ये एग्जैक्ट उसी जगह पे ये आ चुका है। इसी तरह ये दूसरी चीज़ें है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई और चीज़ डिस्टर्ब ना हो जाए। ये बड़े एहतियात वाला काम है और बहुत एहतियात से हम इस पे काम करेंगे। और ये हमारे पास एक पौधा है, तो पौधे को भी हम उठाएंगे और इस तरह इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर आके इसी लाइन के ऊपर हम पेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ हो गया पेस्ट, ठीक है। ये देखें एग्जैक्ट उसी जगह पे आ रही है, बल्कि यहाँ से हमसे गलती ये हो गई है कि कुछ चीज़ें हमने इसको रिवर्स कर लेते हैं एक दफ़ा और ये रिवर्स हो गया। तो हमने इसकी जो है ना, क्या कहते हैं, इसके कुछ हिस्से हमसे सेलेक्ट नहीं हुए थे। ये देखें ये ऊपर वाली कहानी सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे और ये बड़े एहतियात से बारी बारी करना चाहिए ताकि कोई चीज़ रह न जाए। ये देखें, और अब ये छोटा टेबल जो दोनों तरफ है और फिर इसके बाद ये वाला। तो अब हम कॉपी करेंगे। चले इस दफ़ा हम कॉपी यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से हम उठाएंगे, तो यहाँ ले जाके और इस वाले कमरे के इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी इधर वो आइटम। तो फिर उसके बाद अब ये बेड है और साथ कालीन है और ये इसको पता नहीं कौन सा ड्रेसिंग टेबल कह दे या अगर उर्दू में कहे तो सिंगार मेज़ इसको बोलते हैं। तो चले जो भी आप कहेंगे तो कह लें उसे। और ये अलमारी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे कपड़े वगैरह होंगे और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये चीज़ें हो गई सेलेक्ट। और इस दफ़ा हम इस कॉर्नर से उठाएंगे, ये क्या हमने कॉपी और हम इस कॉर्नर पे, लेकिन कॉर्नर आपको याद होना चाहिए कि मैंने किस कॉर्नर से उठाया था। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें सेट हो गई है। और इसके बाद बारी है ये वाले स्टफ़ की। तो यहाँ से हमने ये कॉपी किया और ये कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पी सी प्लस पी या सी प्लस ओ, ये उसके लिए कॉपी के लिए। तो इस दफ़ा हमने इसी कॉर्नर से उठाया इसके और यहाँ पर ले जाते हैं और इसको यहाँ पर हम रखते हैं, तो इट विल प्लेस ऑन द एग्जैक्ट प्लेस। और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ उठा लेते हैं, ये जो हमारे स्टडी रूम में चीज़ें पड़ी है ये हम उठा लेते हैं यहाँ पर। और फिर इन चीज़ों को ऐसे कर दिया और इन चीज़ों को हमने ऐसे कर दिया और चले बस ये इतनी चीज़ें उठा लेते हैं। और यहाँ से हम जब कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अगर इसी जगह से पकड़ के ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए और एग्जैक्ट जगह पे नहीं। मैं मसलन मैं इधर से उठा लेता हूँ, चले एक दफ़ा ये गलती कर ही जाता हूँ और मैंने कॉपी कर लिया और एग्जैक्ट फ़र्ज़ करें मैं ऐसी से पकड़ लेता हूँ इसी जगह से, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं एग्जैक्ट जगह पे रख सकूँ। हो सकता है इंसानी हाथ है मैं गलती कर जाऊँ, तो ये ऐसे हो सकता है। देखें ना, कहीं पे भी ये मुझसे गलत रखा जा सकता है और ये गलत मैं रख गया हूँ। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर इसको वापस करके दोबारा से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आपने हमेशा आइटम को या ऑब्जेक्ट को ख़ुद अपने कॉर्नर से नहीं पैक करके नहीं उठाना चाहिए, आपको इसको किसी रेलेवेंट और एंगल से उठानी चाहिए। लेट्स सपोज मैं इस दफ़ा कंट्रोल करके कॉपी करके मैं इसके सेंटर से उठा लेता हूँ। ये देखिए इससे रिलेवेंट नहीं है, मैं किसी भी कॉर्नर से उठा सकता हूँ। चले मैं इस दफ़ा इस कॉर्नर से उठा लेता हूँ। तो ये मैंने उठाया, लेकिन मुझे पता होना चाहिए, ये देखिए मैं एग्जैक्ट इधर लाता हूँ तो ये इधर ही कॉपी हो जाएगी और ये एग्जैक्ट अपनी जगह पे जहाँ पर ये उधर पड़ा हुआ है। लेकिन अगेन हम कुछ चीज़ें छोड़ कर आए हैं उसमें।
जो हमसे सही कॉपी नहीं हो सकी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को बड़े एहतियात से हमें कॉपी करना चाहिए, सेलेक्ट करके कॉपी करना चाहिए। ये कॉपी किया और ये देखिए ये बीच में रह गया था, और इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें सही हमारे ग्रिप में आ जाएंगी। और ये तकरीबन सारी चीज़ें कॉपी हो गई है, और मैं कॉपी करके एग्जैक्ट यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और एग्जैक्ट इसी जगह पे मैं छोड़ाता हूँ। तो ये देखें इस दफ़ा सारी चीज़ें कॉपी होके आ गई है। अब बारी है ये सेंटर टेबल की, और सेंटर टेबल के नीचे हमने कालीन डाली हुई है। तो चले पहले एक एक करके मैं लाता हूँ। ये हमारे पास सेंटर टेबल आ गया, और सेंटर टेबल को मैं इस दफ़ा इस कॉर्नर से उठा लेता हूँ। तो कॉपी मैंने कर दिया, और एग्जैक्ट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ मैं रख लेता हूँ। ये यहाँ रख लिया, और इसके बाद उसकी कालीन को भी उठा लेते। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लूँ, करीब कर लूँ, ताकि ज़्यादा वो न लगे। और फिर इसके बाद मैं इसकी कालीन को कॉपी करके, और साथ ही ये दो पौधे हैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये चीज़ें कॉपी हो गई है, मैंने कॉपी कर दी। और इस दफ़ा चले इसी कॉर्नर से हम उठा के वो रख लेते हैं, और इसी कॉर्नर में ये हम रखेंगे तो एग्जैक्ट अपनी जगह पर आ जाएंगे। और फिर और क्या रह गया, इस कमरे की चीज़ें रह गई है। ये मैंने कॉपी कर ली, और कंट्रोल कॉपी, और एग्जैक्ट मैं चले इस दफ़ा हमारे कार से ही मैं इसको उठा लेता हूँ। लेकिन कहाँ से मैं उठा लेता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट पता हो। ये मैं कार में कोई ऐसी जगह, चले मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये इसका सेंटर है, और मैंने गाड़ी के सेंटर पर ही रख के यहाँ पर ये देखे अपनी जगह पे आया। मैं सिर्फ आपको ये मेरा मकसद है कि आपको समझ आ जाए कि कॉपी किस तरह होती है। और उसके बाद ये वाले चीज़ को भी उठा लेते हैं, और फिर यहाँ से हमने इसको ये हमने ग्रिप किया, और यहाँ से ये ग्रिप किया, और ये हमने उठाना है। तो इस दफ़ा हम कॉपी करेंगे यहाँ से, इस कॉर्नर से हम उठाएंगे और इसी कॉर्नर पर हम रखेंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है। और क्या रह गया, लेट्स सपोज इसको आप हैच भी कर सकते हैं और यहाँ से उठा भी सकते हैं। हैच का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, और उठाने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे टाइल्स लगे हुए हैं। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बाउंड्री बनानी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। और ये इस दफ़ा मैं इस कॉर्नर से उठा लेता हूँ, और ये आ जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और क्या रह गया, तो चलिए मैं इसको हैच भी कर लेता हूँ आपके सामने एक दफ़ा, जो जिस पे तो हैच के लिए हमारे पास कमांड है एच, और एच में हमने जगह हमने टाइल्स पसंद करना है कि कौन सा हमें चाहिए। ये वाला आम टाइल है जेनेरिक सा, तो ये यहाँ हमने कर दिया, यहाँ फेंक दिया, और यहाँ फेंक दिया, सॉरी यहाँ फेंक दिया, और यहाँ पर हमने फेंक दिया। अब चूँकि ये नज़र नहीं आ रहा है, बहुत छोटे छोटे है, तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा फिर सिलेक्ट करके, और सिलेक्ट करने से ये सारे सिलेक्ट हो गए। तो इसको हम लेट्स सपोज के 30 कर लेते हैं। तो ये 30 के साथ ये हमारे पास आ गए। अब इसका हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहे। एक दफ़ा क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, तो ये यहाँ से ये देखें इसका एंगल चेंज हो रहा है।
तो जो मर्ज़ी इसका एंगल रखे, जहाँ से आपको पसंद है उसी तरह इसका एंगल रखे। और ये इसका, और आप इसका एंगल यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 90 इसको कहता हूँ, तो ये 90 एंगल पे इस तरह आ गया। और अगर मैं 45 कहूँ, 45, तो ये इस तरह आ गया, और ये यहाँ से कॉपी हो गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको भी हैच कर सकते हैं। ये जो हमारी दीवारें हैं तो इसको हैच कर लेते हैं, और इसमें कोई लेकिन हाँ, ये याद रखें कि ये चीज़ें हमारी बॉर्डर होनी चाहिए, कि मतलब क्लोज बॉर्डर हो। और आपको हैच का तरीका मैंने मुकम्मल सिखाया हुआ है, और यहाँ से कहीं पे ये क्लोज नहीं है। बहरहाल आप इसको आराम से तरीके से इसको वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये एक कर लेता हूँ, और आपने फिर बॉर्डर लगा के ना इसको आप करना चाहिए। तो इसमें अक्सर हम ये लगा लेते हैं और इसको हम 30 कर लेते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा। और इसकी भी ये एंगल वगैरह है तो ये सेट हो जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में इधर कोई वो है क्लोज बॉर्डर नहीं है, कहीं पे मसला है, तो इस वजह से ये हो नहीं रहा। ये भी हो गया, और इसको भी अगर आप करेंगे तो ये सारा हो जाएगा। लेकिन कहीं पे देखें कि ये ओपन बॉर्डर तो नहीं है, तो तब जाके ये होगा नहीं, जब तक ये क्लोज बॉर्डर इसको नहीं मिलेगा। बहरहाल ये तरीका है, और कोई चीज़ तो इधर नहीं रहती। मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें हो गई है, और कुछ चीज़ें मेरे ख़्याल में इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लोज बॉर्डर नहीं है, तो तब जाके ये होता नहीं है, या हमसे उसी दिन का रह गया है। ये हम कॉपी कर लेते हैं। बहरहाल ये इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। और इस दफ़ा मैं इससे उठा लेता हूँ इसको, ये देखिए इसके साथ चिमट गया, और ये हम यहाँ पर रख लेते हैं। कोई और चीज़ भी साथ आ गई है, हाँ ठीक है, ये चीज़ यहाँ फिक्स हो गई। सो मेरे ख़्याल में काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें बस हो गई है, कोई चीज़ रहती नहीं है। हाँ नहीं, ये भी हो चुका है, और तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दोस्तों, मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपने चीज़ को कैसे टैकल करना है, कैसे उठाना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें सिर्फ सिखाना होता है। बाकी तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने डिज़ाइन होते हैं, और अपने अपने मर्ज़ी होती है। तो जिस तरह आपको पसंद है उससे रख ले आप। अच्छे ऐसे भी अच्छे, मैंने तो सिर्फ क्लास को लंबा होने से बचाने के लिए जेनेरिक से उठाए हुए हैं, और नेट पे दुनिया जहाँ के ये चीज़ें पड़ी हुई है। DWG के फॉर्मेट में भी है, यानी ऑटोकैड के फॉर्मेट में भी पड़े हुए हैं, और दूसरे तरह के भी पड़े हुए हैं, जो मर्ज़ी आप उठा लें। तो मैंने तो बस जेनेरिक से उठाए हुए हैं, और कुछ ख़ुद बनाया मैंने। लेट्स सपोज कि ये मैंने ख़ुद बनाया है। थोड़ा सा इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैं मिटाता हूँ, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा लेता हूँ। ये मैंने सर्कल ले लिया। आप जितना मुनासिब सा बना लें, बहुत बड़े की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी कालीन हो जाएगी। तो ये आप ट्रिम करें इस वाली जगह को, और इसको हैच करें सैम्पल। आप हैच इसमें कौन सा रखना चाहते हैं, ये डिपेंड अपॉन यू। तो मुझे तो जो अच्छा लगा वही मैंने रखा है, और आप कोई सा भी रख सकते हैं, बड़े अच्छे से है। आप इसमें ये देख के ये चीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आके इसकी ये कुछ ज़्यादा कर दे, ये देखिए थोड़ा सा कम कर दे, जितना आपको अच्छा लगे 10 कर दे। ये देखिए इस तरह कालीन बना सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ लगाता हूँ। ये तकरीबन दीवारों पे लगता है, दीवारों की टाइल है। तो मैं तो इस तरह का पसंद मुझे था, मुझे तो ये वाला पसंद था, ये वाला मुझे ये वाला पसंद है। और इसको अगर मैं 2 कर दूँ तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। और अगर मेरे ख़्याल में 3 तक रखना चाहिए या 5 तक, तो मैं चले 4 रख लेता हूँ। ये चीज़ें इस तरह बनती है। ये कुछ चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई है, और कुछ चीज़ें मैंने
ली हुई है। अब हर चीज़ आप बना सकते हैं, ये गाड़ी भी आप बना सकते हैं और हर चीज़ आप बना सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडेज़ एंड वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसका एलिवेशन बना ले। ये वाला एलिवेशन हम बनाएंगे कि फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो किस तरह नज़र आएगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बना के देखेंगे। तो जब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।